इसके बारे में कहा गया है कि यह जो है ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, इस भाग में किसी कंस्ट्रक्शन नहीं, इस स्थान में किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। अब यह जो आंगन है, अगर हम पुरानी परंपरा से चलें, ठीक ना, तो पुरानी परंपरा से आप देखिएगा कि मैक्सिमम घरों में ये बीच में आंगन होता था। ठीक है, मैक्सिमम घरों में। दूसरा जो है, आजकल जो आंगन का कंसेप्ट है वह जो है चेंज हो गया। रखना तो नहीं चाहिए, अब लोग रखे हैं, क्या करें। ठीक है, अब आजकल के ऐसे कंस्ट्रक्शन है जिसको तोड़ फोड़ करना इतना सहज नहीं है। मिट्टी का घर रहता था तो आराम से हो जाता था, है ना, लेकिन आजकल तो कंक्रीट, ईंट, पत्थर से बनते हैं ना। कहीं पर पीछे की ओर कोर्टयार्ड होता है, कहीं जो है आगे की ओर कोर्टयार्ड रहता है। ठीक है, इसमें भी हमको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो ये आंगन, जो इसको हम बोल रहे हैं, जो फ्रंट कह रहे हैं, जो ओपन स्पेस हमारा हो, ठीक है ना, इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों को आराम से बिठाना है। इसका भी हमेशा हमको ध्यान रखना है कि इसका भी रेशियो 1 से 1.5 के बीच में, इसका जो रेशियो हो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, वह जो है थोड़ा हमारा रहना चाहिए। ठीक है ना, 1 से 1.5 के बीच में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन और हमारे होते हैं, 2 प्रश्न। 1 मिनट ले रहे हैं भगवान, आपका प्रश्न आपका प्रश्न ले रहे हैं। हमने एक दिन बताया था सूर्य वेदी और चंद्र वेदी मकान, है ना, सूर्य वेदी और चंद्र। तो सूर्य वेदी मकान किसको कहते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा हो और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हमारा चौड़ाई, यानी कि छोटा। ठीक है ना, यहाँ जब आप आंगन का जब रेमेडी करेंगे तो उस रेमेडी में हमको ध्यान रखना है, ये जो ब्रह्म स्थान है, इस ब्रह्म स्थान में जो आपको ओपन स्पेस रखना है, उसका जो अभी हम आंगन का जो कॉन्सेप्ट बताए ब्रह्म स्थान का, इसी को ध्यान में रख के करना है। यानी कि उसकी लंबाई, उसकी जो लंबाई हो, जो चौड़ाई हो, वह जो है इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करना है हमको, ताकि एक तो वह जो है सूर्य वेदी ना हो, और दूसरा इसमें जो हमने आंगन का आज बताया है, इसके आपके जो शुभ फल हैं, यानी कि 3, 4, 5 और 7, ठीक ना, ये जो है सो आपके मिलने चाहिए फल। इसकी लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई देखिए सूत्र क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसको आप योग कर दीजिए। जो योग फल आया, जो योग फल आया, उस योग फल को 8 से गुना करें। ठीक है, अब यह जो गुणन फल आया, इस गुणन फल में आप 9 का भाग दे दीजिए, 9 का भाग दे दीजिए। जो आपका यहाँ पर शेष होगा, वह शेष या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 7, ये होना चाहिए। तब जाके इस ब्रह्म स्थान को हम कहेंगे शुभ है, या इस ब्रह्म स्थान को अशुभ कहेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में? हरि किशन जी? जी आया, भवन आया। हाँ, तेजवीर जी प्रश्न करिए अपना। तेजवीर जी प्रश्न करिए। गुरुदेव, जो आपने बताया कि एक या 1.5 के बीच में, इसका मतलब यानी कि जो चौड़ाई है वो 15 और नहीं, चौड़ाई जो लंबाई 15 और चौड़ाई 10, इस तरह से मान के चलें? हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई जो है सो आपका, चौड़ाई जो है सो 10 है, लंबाई 15 है, तो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। जी जी। आप इससे कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, रेशियो बढ़ा अनुपात जाएगा। यही लेके चलें गुरुदेव, अनुपात इन यही दोनों लेके चलें गुरुदेव, 1 से 1.5 का। जी, 1 से 1.5 यही के लेके बीच में, चलें। 1.5 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हो, 1.5 से कम हो, बीच में हो जाए।
मिनिमम हमने रेशियो बताया ना कि आप जब लंबाई को चौड़ाई से विभाजित करिए, ठीक ना, तो ये लंबाई से जो चौड़ाई का विभाजित करिएगा तो यहाँ पर जो आपका फल होगा वह जो है 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। 1.5 भी हो चलेगा, प्रयास करना चाहिए कि 1 से 1.5 के बीच में, 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गया, ठीक ना, 1 भी नहीं होना चाहिए। यह जो है 1 से 1.5 के बीच में। अगर नहीं मिल रहा है, मान के चले कि आगे या तो हमको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, तो आप 1 ले लीजिए, लास्ट ऑप्शन, ठीक ना। और वह जो है आंगन हमारा यदि ब्रह्म स्थान में होगा तभी 1 ग्राह्य होगा, ये भी जान लीजिए। अगर बीचों बीच यदि होगा, ठीक ना, तभी 1 ग्राह्य हो गया, अन्यथा ग्राह्य नहीं होगा, ठीक ना। एकदम बीचों बीच पढ़ना चाहिए तभी 1 ग्राह्य करेंगे, अन्यथा नहीं ग्राह्य करेंगे। वह फिर आगे आएगा 1 से 1.5 का रेशियो, ठीक है ना। ठीक है भगवान तेजवीर जी। जी गुरुदेव जी, धन्यवाद गुरुदेव। गुरु जी, गुरु जी, ये किसका हाथ से नापना होगा? ये किसके हाथ से नापना होगा? जी प्रभु जी बताइए, सुबोध जी। ये किसके हाथ से नापना होगा? घर का जो सदस्य रहेगा, गार्जियन। जिसके हाथ से पिंड बनेगा, गृहेश जिसके हाथ से पिंड बनेगा उसी के हाथ से नापा जाएगा, अन्य किसी के हाथ से थोड़ी नाप दीजिएगा। अच्छा, गृहेश के हाथ से ही नापना है। कोई भी हम कार्य करेंगे वहां पर हमारा गृहेश प्रथम होगा, जिसके नाम से पिंड बना है, ठीक ना, जिसके नाम से पिंड बना है उसी को ग्राह्य करना है, ठीक है ना। सुबोध जी क्लियर हुआ? पिंड वाला नहीं समझ में आ रहा है। पिंड वाला नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, आपने जो है कक्षा की है? हम आपको सुबह में कॉल किए थे ना आपसे। हाँ हाँ। क्या बोले? अरे वो तो अलग बात है, कम से कम कक्षा में आप उपस्थित होके समझे हैं बातों को। पिंड का प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, फरवरी से चल रहा है। आप उसमें थे कि नहीं थे ये बताइए पहले। नहीं, उसमें नहीं थे। तो बस तो नहीं समझ में आएगा बातें, ठीक है। पिंड का प्रकरण किसी और दिन जो है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। जिसके नाम से हमारे घर में घर जो बनेगा वो किसके हाथ से शुभ है किसके हाथ से अशुभ है, यह जो है उसके निकालने की पूरी विधि है, ठीक ना। अब उसको 5 मिनट में समझाना बड़ा मुश्किल है। महेश शर्मा जी प्रश्न करिए। गुरु जी नमो नमः, प्रणाम। आवाज आ रही गुरुदेव? गुरु जी जैसा ब्रह्म स्थान में जो खाली जगह छोड़ते हैं तो बहुत से तो जैसे गाँव में क्या है कि उसमें जैसे मिट्टी की बाखर हो, मिट्टी का घर हो, तो उसमें तुलसी का पेड़ लगा दे, शुभ रहे या शुभ रहे गुरुदेव? तो शुभ तो है, ये तुलसी का पेड़ लगाना कौन बोल दिया कि अशुभ है? नहीं नहीं, जैसा आप जैसे खाली स्थान है ब्रह्म का, आंगन का बीचों बीच सेंटर में बराबर, आंगन तो आंगन जी किसी जी। का 4 को आंगन नहीं होता है। आंगन किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो आंगन एक एक होता है। नहीं, आंगन होता है ना बाहर की तरफ खुला रहता है, बीच तो में सेंटर में। आंगन के लिए कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। आंगन के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आपके बीच में यहाँ पर आंगन है, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का आपका शेष है उसको जो है सो रखिए, ठीक ना। और उसके बाद में इसका जो है सो फल कथन आप इसके आधार पर कर दीजिए, ठीक है। जैसे तुलसी को पेड़ लगा दे वो शुभ रहे ना? हाँ शुभ है, तुलसी का पेड़ जी लगाना शुभ है, लेकिन जी गुरुदेव जी ये फल है, हमने बताया ना आंगन का फल है ये इस जी तरीके जी से जी। सूर्यवेदी मकान हो, चंद्रवेदी हाँ मकान हो, आपको उसमें भी यही आंगन के लिए कॉन्सेप्ट जो है सो रखना है कि हमको किस प्रकार से उसको जो है यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक ना।
जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और कोई प्रश्न? ठीक है, प्रिय रंजन जी, प्रिय रंजन जी। नहीं गुरुजी, मैं रास्ता में हूँ इसलिए दबा गया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है। और किन्हीं का आंगन से संबंधित, इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई संशय किन्हीं का हो तो पूछिए। आशीष जी बोलिए। जी गुरुदेव, नमो नमः। गुरुदेव मैं थोड़ा लेट जुड़ा तो आंगन के विषय में वो समझ नहीं पाया कि 1 से 1.5 का रेशियो गुरुदेव कैसे आया। थोड़ा प्लीज एक बार रिपीट करिए ना, तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पता है कि आंगन का जो स्थान होता है वो। अब हम कहेंगे तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगी। हम इसीलिए कहते हैं कि समय से आप लोग जुड़ा करिए, समय से जुड़ा करिए। जी गुरुदेव, थोड़ा दादी आप एक्सपायर हुई थी, इस वजह से घर में ज्यादा व्यस्तता था। और रिकॉर्डिंग देख लेना भगवान, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। कई बार जो है सो मैं इसको रिपीट किया हूं कि लंबाई में जब आप चौड़ाई का भाग दीजिएगा तो भागफल कुछ आएगा। ठीक है, ये जो जी जी। भागफल है यह आपके बताएगा आंगन का रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? यदि 8 हाथ लंबाई है, ठीक है, और 5 जी हाथ यदि चौड़ाई है, 5 हाथ यदि जी चौड़ाई, मैंने कई बार कहा है चौड़ाई हमेशा विषम में लेना है, चौड़ाई हमेशा विषम में लेना है। अब इसको 8 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष बचेगा? 5 एकम 5। देखिए यहाँ पर 3 बचेगा। जी गुरुदेव। 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3। अब ये तो कट नहीं जी रहा है, जी यहाँ पर दीजिएगा पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट जब ठीक। दीजिएगा तो ये जो है सो यहाँ पर शून्य हो जाएगा और 5 छक्का 30, यानी कि ठीक। इसका जो रेशियो आया 1.6 है। जी ठीक है, यही जी गुरुदेव। रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यही हाँ रेशियो की बात कर रहे हैं। आप लंबाई जी, चौड़ाई बस चाहे हो आप गया। किए चाहे आप आंगन जी करें, दोनों ही कंडीशन में इसी रेशियो की हम बार बार बात कर रहे हैं। लंबाई में चौड़ाई धन्यवाद गुरुजी। जो आपको यहाँ पर जी शेष मिल रहा है, आप इसको कैलकुलेटर से भी इस रेशियो को निकाल लीजिएगा। यहाँ जो है सो पारंपरिक जो है सो बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? 1 मिनट प्रभु जी। जी गुरुदेव। ओके। जिनका छूट गया है वो अपने सहपाठीगण से बात कर लीजिएगा। ठीक है, जो समस्या होगी पूछ लीजिएगा, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, देखिए कभी भी घर बनाना चाहिए, कभी भी घर बनाइए, आंगन का जो है सो विस्तार करिए या किसी भी तरीके से, उसमें मैक्सिमम शुभ पॉइंट्स को आपको पकड़ना है। मैक्सिमम शुभ पॉइंट्स, जितने मैक्सिमम आपके शुभ पॉइंट्स होंगे वह जो है उतने ही अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक ना? जी जी गुरुजी। और भी कुछ नियम है, ठीक है, उसमें भी जो है सो हम देख सकते हैं। पिंड बनाने के लिए मैक्सिमम जो है सो नए घरों के लिए पिंड जो है हमारा विशेष देखा जाता है। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी, बोलिए। गुरुदेव नमः। गुरुदेव, जैसे किसी का पुराना मकान हो तो वहाँ लंबाई चौड़ाई में अंतर भी हो सकता है ना, किसी की लंबाई या चौड़ाई ज्यादा होगी, तो आपकी कथनानुसार हमको केवल यही देखना है कि उत्तर और दक्षिण लंबा हो, बस चाहे लंबा हो चाहे चौड़ा।
हाँ, उत्तर से दक्षिण जो है सो लंबा हो, कोई समस्या नहीं है। पूरब से तो ये पश्चिम जो है सो कम जो है सो लंबा होना चाहिए, यानी कि पूरब से पश्चिम चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई हो, यह जो है सो ज्यादा श्रेयस्कर है। गुरुदेव आप लंबा दोनों बोल देते तो कंफ्यूजन आता है, जैसे किसी का चौड़ाई उत्तर दक्षिण पर रही तो तब भी कोई माने नहीं, चाहे चौड़ाई ज्यादा हो चाहे लंबाई वो उत्तर दक्षिण ही हो। हाँ हाँ, ठीक है। जी गुरुजी। देखिए पुराने मकान में, हाँ बोलिए महेश शर्मा जी, बोलिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न बहुत दिमाग का गुरुजी, मेरे को याद आ गया, अगर आप पीछे हो तो बोल दो। बोलिए बोलिए। गुरुजी जैसे आपने बताया था कि अग्नि कोण में जब रसोई में खाना बनाते हैं तो खाने वाले जो बनाने वाले का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए, जी ठीक है ना। अब हाँ जैसे कहीं किसी ने चूल्हे पे बनाया, मिट्टी के चूल्हे पे, ठीक है, तो उसका मुंह पूरब की तरफ कैसा रहेगा भगवान, ये समझाओ। जी, उसका मुंह पूरब की तरफ कैसा रहेगा बनाने वाले का, जो बनाने चूल्हे वाले पे का बनाते। यदि पूरब की तरफ हाँ, है तो ठीक है। लेकिन भगवान पूरब की तरफ नहीं हो पा रहा है ना, उसका मुंह भी नहीं हो रहा है पूरब की तरफ या दक्षिण, कैसा है या उसका तो बताइए। मैंने कई जगह दिमाग लगा लिया भगवान, इसका नहीं हो पा रहा। अगर रसोई में बनाते सिलेंडर पे तो फिर उसका हो जाता पूरब दिशा की तरफ खड़ा होके या बैठ के बनाते, लेकिन चूल्हे पे बनाते हैं ना, जब पूरब दिशा की तरफ नहीं होता है। मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ आपका, वो रुकिए। तो चूल्हे का मुंह घुमा दो ना भगवान, चूल्हे का मुंह घुमा दो ताकि वो पूरब में बैठे, उसमें क्या दिक्कत है? बताइए कैसे बैठे हैं, ये है हमारा अग्निकुंड, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है आपको, ये है अग्निकुंड। बोर्ड नहीं देख रहा गुरुजी, ठीक से बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिख रहा है? जूम दिख करो रहा है थोड़ा सा भगवान। गुरुदेव। हाँ दिख रहा है भगवान, दिख रहा है। अग्निकुंड में बताइए किधर है चूल्हा आपका? महेश शर्मा जी माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ गुरुदेव, अब जैसे चूल्हा रख दिया मन ने पूरब की तरफ, उसका उत्तर दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह कर दिया उसका। पश्चिम की तरफ मुंह कर दिए, हाँ, ठीक है। हाँ अब बोलिए। लेडीज सामने तो, अब इसका लेडीज का सामने मुख कैसा रहेगा इसका पूरब की लेडीज तरफ। लेडीज जो है यहाँ पर जो है जी, सो अपने खाना बनाएगी, इसका मुख जो है इस साइड में होगा। अच्छा, लेकिन गुरुदेव हमें समस्या है ना थोड़ी सी। अब सामने तो बैठ नहीं सके चूल्हे के बिल्कुल ही, जब आग होगी तो सामने वो तो बगल में ही बैठ सके ना, ये भगवान समस्या खाना आ रही है। कैसे बनाते हैं बताइए, भोजन कैसे? इधर बैठेंगे तो दक्षिण की तरफ होगा, उधर बैठेंगे तो उत्तर की तरफ होगा मुंह, तो चूल्हे का मुंह तो पश्चिम की तरफ गया ना, पश्चिम की तरफ होता गया, पूरब की तरफ मुंह करे तो फिर उसका भी मुंह फिर उधर की तरफ चला गया। आपका कहना है कि जिधर आग का मुख है, ठीक है, ये चूल्हे का मुख जो है इधर हो गया पश्चिम की तरफ, तो जो खाना बनाने वाला है वह तो जो है सो पूर्वाभिमुख बैठ ही सकता है, इसी साइड में बनाना ही चाहिए। लेकिन मैंने कई प्रयास करा, लेकिन पूरब की तरफ होता नहीं है ये। क्यों नहीं होता है? अरे नहीं भगवान, होता है। ये कह रहे हैं कि जो ये लकड़ी वाला चूल्हा होता है उसके सामने बैठ के नहीं बनाते, वो साइड में बैठ के बनाना पड़ता है, अब आप जी सामने हाँ नहीं बैठ गुरुदेव, पाते। ये मतलब है उनका। लकड़ी जो है यहाँ पर रखिए, तो थोड़ा सा जरूरी है कि यहाँ पर जो है सो लकड़ी आपने रख दिया यहाँ पर, आप जो है सो यहाँ पर बैठे, इस साइड में मुंह करके इस साइड में नहीं काम कर सकते, दक्षिण की तरफ क्यों करिएगा? आप इस साइड बढ़ जाइए, जब तो आप इस साइड मुंह करके बढ़ जाइए उत्तर की तरफ, क्या दिक्कत है? हाँ ये हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो ये ये सोच रहा आपके था गुरु जी, कष्ट विवेक लगाना है ना, ये लकड़ी की जो है सो यहाँ पर जो है सो हम बात कर रहे हैं कि तो लकड़ी जितना दूर तक रहेगा, मान के चले कि ये हमने यहाँ पे आपको दिखला, वहां पर जो है तो क्या स्थिति है उसको तो आप आकलन करिएगा ना। जी गुरुदेव, ये तो मैंने मैंने सोचा भी था, कर भी रही है इसका प्रयास, लेकिन मैं थोड़ा सा, आप बोल रहे थे ना इसलिए मैंने प्रश्न कर लिया कि पूरब की मुख की तरफ होना चाहिए लेडीज का खाने बनाने वाले का, तो वही देखा था, इसलिए मैं गुरुजी से प्रश्न जो कर हो लिया। इतना जान लीजिए, जब भी खाना बनाएं तब आप पूरब की तरफ मुख करके बनाएं, चाहे आप खाना बनाइए या आप खाना पाइए, ठीक है, दोनों ही जी गुरुदेव जी, पूरब की तरफ मुख करके ही आपको रहना है। बोलिए तेजवीर जी जी। गुरुदेव।
गुरुदेव जो किचन है अग्नि कोण में बनाते हैं तो उसका मुंह तो दक्षिण की तरफ ही हो जाता है ना, फिर आजकल जो रसोई चल रहे हैं इस तरह से, नहीं, कैसे दक्षिण की ये तरफ तो हो जाता है? कैसे बनाना चाहिए गुरुदेव वो किचन का जो अग्नि कोण में? एक दिन आपको फर्नीचर लेआउट से लेके किचन के सारे लेआउट को हम बताएंगे, ठीक ना? आप उसको देखिएगा। ठीक है? ये अग्निकोण में हमने चूल्हा रख दिया, ठीक है? जी तो आप यहाँ नहीं बना सकते हैं खाना? हाँ गुरुदेव, यहाँ तो बना सकते हैं। हाँ, तो लेकिन आजकल एल टाइप में बनाते हैं ना गुरुदेव, जो घर की रसोई होती है खड़े खड़े होकर बनाते हैं, आजकल गैस चूल्हा चलता है तो उसको एल टाइप में बनाते हैं ज्यादातर। ये कौन या तो पश्चिम क्या पश्चिम दक्षिण वाला लेते हैं? पहले चूल्हा रखने से पहले आप जो है मन में जो है सो एक कल्पना कर लिया। हमने कहा ना कि घर बैठने से पहले एक मनोकल्पित जो है सो दृश्य आप बना लीजिए। हमने कहा यह जो है ईशान कोण से लेके यहाँ तक ऐसे ही ना बनता है। मैक्सिमम जगह तो यही जो है सो आपका रहता है स्लैब का साइज। बोलिए, स्लैब इसी प्रकार से रहता है ना? जी बोलिए। जी हाँ गुरुदेव, ये तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि गुरुदेव दक्षिण वाली साइड और पश्चिम वाली साइड में भी बना हुआ होता है उस जगह पे, वो सही नहीं है क्या? आप बनाते वक्त थोड़ा सा जो है सो हमको ध्यान में रखना है कि यदि हमको स्लैब का निर्माण करना है तो ये स्लैब जो इस प्रकार से ये स्लैब होना चाहिए ताकि हमारा जो है सो भोजन इत्यादि बनाने में समस्या ना होना चाहिए। हमने कहा अग्निकोण में चूल्हा रखिए। अब यहाँ पर यदि गैस इत्यादि आप जो भी रखिएगा तो बार बार तो आवागमन करना पड़ेगा ना, तो 2 फीट तो कम से कम इसकी चौड़ाई होगी स्लैब की, कम से कम मिनिमम जी तो 2 फीट होगी ना। अब 2 फीट में तो जी आप गुरुदेव, ये तो सही है। इधर घटका लीजिए चूल्हे को, यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पर जो है सो जी आप जी गुरुदेव, घर में है तो यहाँ पर जो है सो माइक्रोवेव को वहां बार बार तो आपको जाने की जरूरत नहीं ना। माइक्रोवेव में एक बार डाल दिए, फिर समय फिक्स हो गया, उसके बाद में हम निकालेंगे। जी 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 गुरुदेव। तो इस तरह से हम अपना जो है सो विवेक का भी इस्तेमाल करें परिस्थिति के अनुसार, ठीक ना? यही चीज को जो है सो हमको ध्यान में। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव, अगर पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में अगर ऐसे स्लैब बनी हो तो उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा क्या? हाँ, उपाय है उसके लिए। यहाँ पर आप जी बोल रहे हैं ना इस तरह का स्लैब हो तो हाँ, दक्षिण और पश्चिम वाली साइड में बने हुए एल टाइप में। तो ये दक्षिण पश्चिमी है ना? दक्षिण ये है आपका जो है। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम ना? ठीक। हाँ 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 ये इस तरीके से जी है जी ना? हाँ जी तो गुरुदेव। ये तो सबसे पहले जो है सो वर्जित है, क्योंकि जो औरत जो है तो यहाँ पर खाना बनाएगी वो दक्षिण की तरफ बनाएगी। दक्षिण में यम का वास, ठीक है? और यह जो है जी सो प्रशस्त जी नहीं है सबसे पहला, ठीक है? प्रशस्त नहीं है। हम्म दूसरा भी ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर जो है सो बनाए, ठीक ना? यहाँ पर बनाए, हाँ लेकिन यहाँ पर भी जी बनाना प्रशस्त नहीं माना गया है। पूर्व हाँ हाँ यहाँ पर यदि पश्चिम की तरफ आप जो है भोजन करके बनाते हैं तो अतिथियों का आगमन जो है सो हमेशा रहता है, और जो यहाँ पर रहने वाली गृहिणी है उसका जो है मैक्सिमम समय जो है हमारा भोजन इत्यादि के ही समय में बीतता है, ठीक ना? जी जी ठीक गुरुदेव। ना? और यहाँ जी पर बाकी स्थितियों को जो है सो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है? बाकी स्थितियां क्या है? इसके ठीक पीछे जो है सो दरवाजा ना हो। पूर्व में तो वैसे भी दरवाजा जो है सो नहीं माना गया है किचन के लिए प्रशस्त। हाँ तो प्रयास हमको करना है कि इस स्लैब को यहाँ से तोड़वा दीजिए और यहीं पर जो है सो यदि संभव है तो बना लीजिए। स्लैब तोड़ने में ज्यादा मेहनत गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव यदि यहाँ पर संभव पूरा गेट आता है, तीन यहाँ पर गेट आते हैं पीछे से। ये जो मकान है, मकान में उत्तर में गेट है उसका, और 3 गेट साथ साथ में बराबर हैं। तो यहाँ लास्ट वाले कमरे में किचन बना हुआ है, तो उस जगह पे जहाँ पे आप बता रहे हैं वो उस जगह पे गेट है वहां पे दरवाजे का। तो गेट पूरा में नहीं ना होगा। गेट को यहाँ से हटाइए, उत्तर में गेट है तो इसको काम चलाइए, इसमें क्या जरूरत है? 3 मेन गेट तो दरवाजे, गुरुदेव उत्तर में है। 3 दरवाजे मेन गेट यदि उत्तर में है। वैसे भी आपका जी दोष लगेगा। 3 दरवाजे यदि तो एक लगे हुए हैं तो अभी दोष है, जी गुरुदेव। समझेगा ना? ये भी लेकिन दोष गुरुदेव, के अंतर्गत। मेन मेन दरवाजा उत्तर में है गुरुदेव, और लास्ट में तीसरा कमरा पड़ता है तो उसमें किचन बनता है, वो दक्षिण में पड़ता है कमरा।
और उस कमरे के साथ में किचन जहाँ पे बनाया हुआ है, तो उस किचन के साथ में ही दरवाजा है 3 फुट 3.5 फुट का, 3 फुट का, और उसके आगे पे 10 फुट की लंबाई है, तो 13 फुट का कमरा है टोटल। तो उसमें किचन जो स्लिप बनी हुई है उतने बीच में। अशुभ है, ये ठीक नहीं है, इसका जो है सो पोजीशन चेंज, ठीक है। और बाकी जी गुरुदेव। हम जो है यहाँ पर उसका जो है सो बाकी चीजों का आकलन करके बताएंगे, ठीक ना, होना नहीं चाहिए। जी गुरुदेव। और किन्हीं का ब्रजेश तिवारी जी, ब्रजेश तिवारी जी। जी गुरुदेव, हो गया। वो शंका वही थी जो चूल्हा बता रहे थे ना, तो मैं कहने वाला था लकड़ी आगे तक आ जाती है, पूर्व में चूल्हा रहता जिनके यहाँ लकड़ी वाला है, तो दक्षिण बैठेंगे तो उत्तर का मुख हो जाएगा, किचन और में सामने बैठ नहीं सकते। कभी भी पूरब में दरवाजा जो है सो नहीं रखना चाहिए, ये जान लीजिए। जी जी कभी भी, हमने बताया भी है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर जो है सो मंगल का वास है, मंगल सेनापति है, उग्र है, यह अपने से आगे किसी को जो है प्रशस्त नहीं मानता है, सीधे मंगल का आक्रमण होगा आपके ऊपर, ठीक है। स्वभाव में उग्रता आ जाएगी, घर में रहने वाले जो लोग हैं अधिक तीखा का जो है सो शौकीन होंगे, और बुद्धि भी उनकी तीक्ष्ण हो जाएगी, ठीक ना, इसका ध्यान रखिए। जी गुरुजी जी। है ना सनातनी तेजवीर जी, ऐसा है, घर में रहने वाले लोग अधिक उग्र हैं। जी गुरुदेव, ऐसा ही होता है। हाँ, तो उग्रता जो है सो उनको जो है सो शांत करना होगा ना, मंगल से संबंधित उपाय कराइए, जल का जो है सो प्रभाव बढ़ाइए, ठीक है। जी गुरुदेव। बाकी अन्य मत भी हम लोग जो है सो देखते हैं, ठीक है ना। ये जो है सो हमारा आंगन का है, ठीक है। देखिए इसके पश्चात जो है सो हम लोगों को चलना है अब रेमेडी पोर्शन में, ठीक ना, रेमेडी पोर्शन में। ये आंगन का पूरा हो गया क्या बकुन? जी जी, आंगन का पूरा ये कॉन्सेप्ट हो गया, और इसको जो है सो हमको हमेशा रखना है। आप जो है यहाँ पर इस बात का सदा ध्यान रखिए कि रेमेडी भी यदि किसी ब्रह्म स्थान की करनी है तो इसी चीज का आप उपयोग करिएगा, ठीक ना। ब्रह्म स्थान का दोष यदि है तो वहां पर भी आप खुला स्थान रखवाइए, और वहां पर ओपन स्पेस रखवाइए, तो इसी प्रकार का रखवाइए, ठीक ना। ठीक है हरिकिशन जी। जी जी जी। देखिए पूर्व के हिस्सा यदि नीचा होता है, पहले भी बताए, तो गृहस्थ की उन्नति होती है। दक्षिण का हिस्सा यदि ऊंचा हो तो धन की वृद्धि होती है, ठीक है। पश्चिम दिशा यदि डाउन है तो धन का नाश होगा, ठीक ना। पश्चिम और दक्षिण का भाग सर्वथा जो है सो हमको ऊंचा ही रखना चाहिए, ठीक है। उत्तर की ओर नीचा हो, पूर्व की ओर नीचा हो, ठीक है, तो फिर जो है हमारा ठीक ठाक है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम पिंड बना लेते हैं, हमारे नाम से पिंड बनता है, ठीक है, और पिंड छोटा पड़ जाता है, ठीक है। पिंड जो है छोटा पड़ जाता है, तो छोटा यदि पड़ जाए और पिंड का यदि हमको विस्तार करना पड़ो, ठीक ना, तो किसी एक साइड में हमको विस्तार नहीं करना है, चारों ओर बराबर बराबर विस्तार यदि करते हैं तो ही शुभता हमको आती है। होता है ना कई बार पुराने मकान में, या फिर आपके जो है सो नए जो मकान है इसमें, ठीक है। देखिए हमने मान के चलिए कि पिंड बनाया, ठीक है, पिंड बनाया, कितने का पिंड बना, ठीक ना, ये पिंड बना, लेकिन यह पिंड जो है छोटा है, या बाद में मान के चलिए कि जिस समय हमारे पास में भूमि थी उस समय नहीं पता चल पाया, या हमको भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई, इसके कारण जो है हमने इतना नहीं बना। अब जो है हमारी भूमि यहाँ पर भी मिल गई, इधर भी मिल गई, इधर भी मिल गई, इधर भी मिल गई। अब हमको इस पोर्शन को यदि बड़ा करना है, एक्सटेंड करना है, होता है ना कई बार ऐसा, किसी केस वगैरह की वजह से या किसी अन्य जो है सो अड़चन की वजह से
हमको जो है सो भूमि जो है ये चारों तरफ से नहीं मिल पा रहा था। कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से हमको चारों तरफ भूमि और मिल गई, बढ़ गई। ठीक है, तो आप जो पिंड बना हुआ है, ठीक ना, उस पिंड में जब विस्तारीकरण करिएगा तो मान के चलिए कि अगर 4 फीट इधर बढ़े तो 4 फीट इधर भी बढ़े, 4 फीट इधर भी बढ़े, 4 फीट इधर भी बढ़े। ठीक ना, पिंड हमारा बना, मान के चलिए कि 32 बाई 35 का पिंड बना, 32 बाई 35 का, ठीक है ना, या 31 बाई 35 का बना, मान के चलिए। ठीक है, तो 31 बाई 35 का जब ये बना और हमारे पास चारों तरफ जो है सो उस समय की समस्या कि हमारे पास में ये भूमि जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। ठीक है, 4 फीट मिल गया या 14 फीट और जो है सो मान के चलिए कि मिल गया, तो आप जो बना हुआ पिंड है इसमें जो है आप और जो है चारों तरफ से 14-14 फीट जो है जा सकते। बात समझ में आई? यानी कि पिंड हो तो चारों तरफ बराबर बढ़ाएं, चारों तरफ बराबर, 2 फीट 3 फीट, 1 हाथ 2 हाथ 5 हाथ 10 हाथ, ठीक ना, इस तरीके से उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक ना, ऐसा नहीं कि इधर में थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए, इधर में बढ़ाना हो तो चारों तरफ बराबर बढ़ाइए, तो इस पिंड का जो है तो दोष नहीं लगता। समझे कि नहीं? इसका सदा ध्यान, ये भगवान 2 तरफ जमीन मिले तो फिर चारों तरफ नहीं बढ़ाएंगे, 2 तरफ ही बढ़ाना पड़ेगा ना उसको। नहीं नहीं, तो आप फिर दोनों तरफ नहीं बढ़ाइए। मान के चलिए कि आपका इधर में अपना जमीन है, इधर में अपना जमीन है, इस साइड वाला जो है सो हमको पड़ रहा था, तो आप देख लीजिए अगर हमको 2-2 फीट ही पड़ रहा है तो 2-2 फीट ही हमको चारों तरफ जो है सो बढ़ाइए। ठीक ना, क्योंकि कुछ हमको जमीन के दो साइड चारों तरफ जमीन नहीं मिली एक्स्ट्रा, 2 तरफ ही जमीन मिली एक्स्ट्रा, जो आप अभी बता रहे हैं ना एग्जाम्पल में। आपने इस एग्जाम्पल बताया चारों तरफ जमीन मिल गई हमको, अब चारों तरफ ना मिले, कभी एक साइड मिले या 2 साइड में मिले, तो उसको बढ़ाने चाहिए या ऐसे छोड़ देना चाहिए या 2 तरफ ही बढ़ाएं? तो देख लीजिए कि आपके पास में जो एक्सटेंशन होगा चारों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं, 1 फीट बढ़े या 2 फीट बढ़े या 3 फीट बढ़े, तो चारों तरफ बढ़े कि नहीं, भले ही आपको 2 साइड ही जमीन मिले। ठीक है, एक्सटेंशन चारों तरफ करना चाहिए, उसका एक्सटेंशन उस पिंड का चारों तरफ होगा, बराबर होगा, ऐसा नहीं कि किसी साइड में कम या किसी साइड में ज्यादा। जो पिंड बना हुआ है उसमें एक्सटेंशन यदि करना है तो चारों तरफ बराबर करिए, तो फिर आपका जो है सो दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गुरुजी पिंड का मतलब किसी भूखंड के यहाँ पे उसको बोलते हैं जी, पिंड का मतलब ये किसी भूखंड के टुकड़े को या किसी धरती का प्लॉट लिया तो उसको पिंड बोलेंगे गुरुदेव, या पिंड अलग होता है? आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रहा भगवान। गुरुदेव पिंड ही होता है। बोलिए। कोई हमने जमीन का टुकड़ा लिया उसको पिंड बोलेंगे या गुरुदेव कोई अलग सिस्टम होता है पिंड का कुछ? जिसमें हमारा घर बन रहा है, जो हमारे लिए पिंड निर्धारित हुआ कि तेजवीर जी के हाथ से जो भूखंड उन्होंने लिया है उसमें 31 बाई 35 का जो है सो उनके लिए शुभ मिल रहा है। ठीक ना, 31 बाई 35 में यदि घर बनाते हैं तो इनके लिए मैक्सिमम शुभता यदि आ रही है तो फिर आप उस पिंड को ग्राह्य करिए। यह नहीं कि जो प्लॉट ले लिए, पूरा जो भूखंड लिए वो पूरा भूखंड आपका पिंड नहीं है, आपका जितना उसमें बन रहा है वही जो है सो हमारा मूल है। ठीक ना जी गुरुदेव, धन्यवाद जी। ब्रजेश तिवारी जी बोलिए। गुरुदेव उदाहरण के लिए हम मान लेते किसी का घर बना हुआ है और उसका शुरुआत में गड़बड़ बना है और किसी तरफ उसको बढ़ी हुई जमीन मिलती है तो क्या उसको ग्राह्य कर लेना चाहिए? काहे नहीं ग्राह्य करना चाहिए? पिंडनयन सही करने के लिए ले सकते हैं ना, तो अभी आप बता रहे हैं कि चारों दिशा में बढ़ना चाहिए। चारों दिशाओं में ऐसा नहीं है कि जो पिंड बना है उसमें एक साइड बढ़ा लिए शुभता और शुभता के लिए, नहीं। यदि पिंड बना लिए, पिंड जो है सो हमारा जो है सो इतने का बन रहा है और हमको यदि उसको बढ़ाना है तो किसी एक साइड में आप नहीं बढ़ाइए, आप जो है पूरे साइड में बढ़ाइए तो दोष नहीं लगेगा, और नहीं तो फिर इसका जो है सो नए तरीके से पिंडानयन करिए। और क्या? जी जी। लेकिन घर बन गया हो तब पिंडानयन नहीं होगा,
घर बनने से पूर्व ही होगा, ठीक ना। और वहां पर फिर देखिए कि कितनी शुभता अशुभता आ रही है। जरूरी नहीं ना है कि जो इस पिंड में बना है वो शुभता जो है सो सभी तरह से जो है सो 2-2 फीट या 3-3 फीट चारों तरफ से बढ़ा दे तो मिल जाए, बोलिए। जी गुरुजी जी। तो इसलिए बनने से पूर्व जो है यह जो है आप यदि पिंडानयन नए तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बनने के बाद यदि एक्सटेंशन करिएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक ना। बोलिए हरि किशन जी। ये एक्सटेंशन वाली बात थोड़ी यूं नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये जैसे आपने बढ़ा 1-1, 2-2 फुट बढ़ाए, अब तो कमरे में 1-2 फुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक बालकोनी भी नहीं निकलेगी। तो ना ही बढ़ाना बेटर है, उससे 1-2 फुट या तो 10-5 फीट बढ़ रहा है जब तो ठीक है उसका। हाँ हाँ 10-5 फीट बढ़ रहा है तो जो है सो ठीक ठाक है। इसी 1-2 चीज फुट ही को बढ़ाना है कहीं पे तो 2 फुट में तो क्या बनेगा, ना कमरा बनता ना कोई पैसेज बनता, खाली एक झरोखा निकाल दो आप छत के ऊपर से, बस, और कुछ तो बनेगा नहीं उसमें। नहीं, और तो कुछ जो है सो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि नहीं बनेगा। लेकिन मान के चलिए कि हमारा जो है हमने 4 दीवारी देनी, ठीक है। ये 4 दीवारी मान के चलिए कि 2 फीट इसके बीच में जो है सो रास्ता आ रहा था, ठीक है। अब इसमें जो है यदि हमने 4 फीट बढ़ाया, अब इस साइड में हमारा जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है तो आप कर दीजिए, ठीक है। एक्सटेंशन जो है आप कर दीजिए। मान के चलिए कि जो बाउंड्री इत्यादि थी वो इस तरीके से बना हुआ था कि हम उसमें मॉडिफिकेशन जो है सो कर सकते थे। कई बार होता है ना ऐसा कि यहाँ तक जो है सो दीवार आ रही, यहाँ हमने जो है शिलान्यास किया, इस साइड से जो है सो हमने बनाना शुरू किया, ठीक है, ठीक है भगवान जी जी जी। अब इसके पश्चात जो है मान के चले कि आपने कहा कि बालकनी के लिए 4 फीट हमारी जगह, लेकिन यहाँ पर जो है इस स्थान पर जो है हमारा भी कंस्ट्रक्शन नहीं, इधर भी मान के चले कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, ठीक है, इधर भी किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, दीवार लगी हुई, तो आप जो है तब एक्सटेंशन कर सकते। लेकिन अगर एक फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर आपको जमीन मिल रही है, फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन आप जो है एक्सटेंड करिएगा, संभव नहीं ना है। हाँ, संभव नहीं हो तो फिर वन साइड में अगर ज्यादा जमीन मिल गई तो उधर एक हाँ आध का कमरा बनाना चाहे तो बन सकता है, बाकी 2-4 तरफ तो नहीं बनेगा ना उसमें कुछ भी। हाँ, तो फिर वही होगा जो हमारे आउट साइड में जो कमरे बनते हैं, ठीक है, आउट हाउस के लिए जो बनते हैं वो सब फिर हम रख सकते हैं, ठीक है। इस यही सारी चीजें होंगी और तो एक्स्ट्रा चीजें होंगी नहीं, बोलिए। जी जी ठीक है जी। तो यह जो है नए मकान में, यदि आपको नया मकान है उसमें जो है पुराने जो है सो घर की लकड़ियां, ठीक ना, ये सारी चीजें जो है सो वहां पर व्यवस्थित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वहां पर जो है नया लकड़ी या नया फर्नीचर ही आपको यूज करना चाहिए, यही जो है सो श्रेयस्कर है, ठीक है। कई बार होता है कि लोग दरवाजा हमारा पुराना घर में या जहां पर रहते थे उस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होकर घर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो डोर था, ठीक ना, वो डोर था, उसको हम मॉडिफाई करके उसको नए घर में विंडो के रूप में यूज कर सकते, होता है ना ऐसा, दरवाजे को खिड़की के रूप में आराम से प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ जी, हो जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि ऐसा जो है सो नहीं करना चाहिए। नए घर में यदि आपको खिड़की लगानी है तो नए लकड़ियों का ही प्रयोग करिए, ठीक ना। पुराने घर में यदि आपको लगानी है तो पुराने घर की लकड़ियों को आप अपने स्थान पर जो है प्रयोग में ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो है सो आप नहीं कर सकते, ठीक ना। लूज फर्नीचर जैसे बेड वगैरह डाइनिंग ये तो फिर पुराने ही ले लेंगे ना, वो नए थोड़ी चाहिए। अगर नया घर बन रहा है, नया गृह प्रवेश है तो आपको जो है सो वहां पर जो है यूज नहीं करना चाहिए, निषिद्ध बताया गया, ठीक ना, निषिद्ध बताया गया। क्योंकि पिछले स्थान पर जहां आप रह रहे थे उस मकान का जो एनर्जी है और इस मकान की जो एनर्जी है दोनों में कुछ तो भिन्नता होगी ही, बोलिए जी।
तो वह जो है इस एनर्जी के माकूल जो है सो आपका नहीं होगा, कंपैटिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो है वास्तु शास्त्री कहते हैं कि जो पुराने चीजें हैं उसका जो है परहेज करिए, या तो आप उसको रीसेल कर दीजिए, ठीक है, आप सेल कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, उपयोग में डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन उसको जो है नए घर में आपको जो है सो प्रयोग करना वर्जित बताया गया, ठीक ना, नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, कई लोग होता है ना चौकी बेड पलंग ये सारी चीजें जो है सो ले आते हैं, सोफा वगैरह सब कुछ, अब ये सारी चीजें एक्सपेंसिव है कि नहीं। एक आदमी जो है अगर हम सोचे तो इसको जो है सो एकत्रित करने में उसके पीछे उसका इमोशन धन सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ कई बार ये चीज देखा गया कि यह जो है जो नकारात्मक ऊर्जा है आगे जो आपकी तरक्की इत्यादि है इन चीजों के कारण बहुत बाधित होती है। ठीक है, बोलिए रितेश जी, पंडित रितेश जी बोलिए। जी गुरुदेव बोले, गुरुदेव जैसे आप बोले जो पुराना चीज नए दिन में नहीं ले जाना चाहिए, तो गुरुदेव अगर किसी का मतलब आप बोले ना गुरुदेव जो पुराना चीज नए गृह में नहीं ले जाना चाहिए, मतलब नव गृह में, जी तो गुरुदेव अगर किसी का पुश्तैनी हो और उसके सामान से बहुत प्रेम हो तो उसके लिए कुछ उपाय। भगवान हमने बात किया लकड़ी की, काष्ठ की, पलंग इत्यादि जो सोफा इत्यादि है, जो फर्नीचर्स हैं, इन सभी विषयों को। अब पुराना ज्वेलरी है तो नहीं ले जाइएगा, बोलिए उसको छोड़ दीजिएगा। बोलिए पुराने जो उपयोग में सामान है उसको नहीं ले जाना चाहिए। शास्त्रों में तो ये तक वर्णित है कि हमको जो है नए बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए नए घर में, पुराने बर्तनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आजकल के जो स्टील के आपके जो ये फाइबर के डिनर सेट्स हैं प्लास्टिक्स वाले, इनका भी प्रयोग जो है सो वर्जित बताया गया है, इनको भी प्रयोग में नहीं लाइए, इसको भी जो है सो आप दूसरे स्थानों पर जो है सो आप दे आइए। ठीक ना। जी गुरुदेव जी बोले, गुरुदेव जैसे मतलब हम पलंग और फर्नीचर के लिए ही बोले, पलंग फर्नीचर कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है जी गुरुदेव जी। यह जो है आपके घर में अशुभ जो है सो शक्तियों का वास होता है। ठीक ना। जी गुरुदेव। ठीक है जी। देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो हम समय की शुद्धि इत्यादि देखते हैं, लग्न इत्यादि का विचार करते हैं, ठीक ना, यह सब जो है हमको नूतन गृह प्रवेश यानी कि नए मकानों के लिए ही देखना चाहिए। ठीक ना, पुराने जो जीर्ण मकान हैं उनके लिए देखना जो है सो आवश्यक नहीं है। ठीक है जी गुरुदेव। जैसे यात्रा के बाद हम जाते हैं, ठीक ना, तो बढ़िया दिन कौन सा है कि अपने घर में लोग पहले जो है सो प्रवास करते थे, घर में जाते नहीं थे जल्दी, यज्ञ इत्यादि करके किस दिन बन रहा है मुहूर्त इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे अपने घर के सिवान इत्यादि में। ठीक ना, अलग से व्यवस्था होती थी। ठीक ना। जी गुरुदेव। जो है ये व्यवस्थाएं जो है सो समाप्त हो गई हैं, कई लोग जो है सो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शास्त्रकारों ने जो है सो बताया कि समय की शुद्धि हमको सिर्फ और सिर्फ जो है अपूर्व मकान यानी कि नूतन गृह प्रवेश के लिए ही देखना चाहिए। यज्ञ इत्यादि कर्म के पश्चात, यात्रा इत्यादि के पश्चात, तीर्थ यात्रा के पश्चात, विवाह इत्यादि के पश्चात, इस सब के लिए जो है जो हमारा समय शुद्धि है वह जो है अनिवार्य नहीं है कि गृह प्रवेश के लिए हम समय शुद्धि देखें। ठीक ना, जीर्णादि में भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, केवल जो है हम पंचांग को देख लें कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि शुक्र या गुरु का कुछ जो है सो समस्या है। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा देखना चाहिए बाकी। ठीक ना, रोज रोज की यात्रा में अब प्रतिदिन आजकल जो है सो ट्रेवलिंग का जिनका जो है सो बिजनेस है, व्यवसाय है, तब कितना यात्रा देखेंगे, बोलिए संभव नहीं ना है।
ठीक है, तो हमेशा जो है सो ध्यान रखिए कि नए घर में प्रवेश के लिए समय, शुद्धि और सभी चीजों का शुभ होना आवश्यक है। ठीक है, जितना मैक्सिमम शुभ मिले उतना आवश्यक है, पुराने के लिए नहीं। ठीक है, पुराने के लिए आपको, अब जैसे बहुत सारे कर्म होते हैं जिसमें सपूर्व गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, पुराने घर में जो है सो प्रवेश करना, अन्नप्राशन करना, ठीक है, वधू का जो प्रवेश होता है, और भी जो मांगलिक कार्य हैं, इन सभी में जिस प्रकार से वधू का जो है सो गुरु और शुक्र का दोष नहीं लगता है, अस्त का दोष नहीं लगता है, वो इस सभी में आप जो है प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। जी महेश शर्मा जी बोलिए। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा गुरु, जैसे पुराने घर में पहले तो गृह प्रवेश करवा दिया, ठीक है, हवन करवा दिया, और उसमें क्या है कि शांति पूजा नहीं करवाई, वास्तु शांति पूजा, जी तो उसका क्या विधान है? जी जैसे पहले घर में नए मकान था, बनवाया था, तो उसमें गृह प्रवेश तो करवा दिया था, हवन करवा दिया, लेकिन शांति वास्तु शांति पूजा नहीं हुई थी उसमें, वास्तु की। तो वास्तु शांति करवाइए, क्या दिक्कत है? हाँ, तो इसलिए पूछा, अब हो जाए ना वास्तु शांति पूजा करवाया तो। बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी आपको बताया है, हमने पहले भी इस चीज पर बताया था कि घर में कब कब जो है सो हमको वास्तु शांति कराना चाहिए। वो तो आपके साल में एक बार करवाना चाहिए, आपने बताया था, साल में एक एक बार साल में एक करवाना बार। चाहिए। अगर बार बार जो है आपका जो है सो कार्य बिगड़ जा रहा है, ठीक है, घर में जी जो जी है जी क्लेश हो रहा है, लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार जी इत्यादि सो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, घर पर जो है सो उल्लू बैठ जाए, कौवा जो है सो आ जाए, ठीक है, तो जी इस समय जो है आपको वास्तु शांति अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, जी गुरुदेव। है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो है सो थी, इससे ने बताया था, तो इस समय आप जो है वास्तु शांति करा सकते हैं। उसके लिए गुरु आप जी मुहूर्त इत्यादि का निर्धारण करें, उस दिन वास्तु शांति करा लीजिए। वास्तु शांति के साथ में भी सचंडी पाठ हो जाए, वो भी ठीक रहे। देखिए भगवान, अब रेमेडी पोर्शन बताने वाले हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं कि जी किसी गुरुदेव। भी घर का खराब से खराब वास्तु दोष क्यों ना हो, ठीक ना, वहां पर जो है शास्त्रकारों ने बताया है कि रामचरितमानस या रामायण का पाठ, देखिए कई सारी विधाएं हैं, आप उसको जो है सो समझ लीजिए, यह सब जो है सो रामबाण के अंतर्गत आता है, ठीक ना, रामबाण। जी गुरु। क्या क्या चीजें हैं, इससे जो है घर में जो है वास्तु शांति हो जाती है, और वास्तु जो दोष है उसका जो है सो नाश हो जाता है। सबसे पहला सप्तचंडी यज्ञ, सप्तचंडी यज्ञ, सप्तचंडी यज्ञ में जो है आपका जो पाठ होता है सप्तचंडी का, यानी कि 100 पाठ, ठीक ना, उसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, आरोही क्रम में जो है सो पाठ होता है, यानी कि 1 2 3 5 इस तरीके से करके उसका पाठ होता है। ठीक है, तो सप्तचंडी के पश्चात जो है आपका बहुत सारी चीजें जो है वास्तु दोष से संबंधित जो है पहला दिन एक पाठ, ब्राह्मणों की संख्या भी वहां पर निर्धारित की गई है। ठीक है, एक ब्राह्मण एक पाठ करे, 2 ब्राह्मण 2 पाठ, 3 पाठ, ऐसे करके वह जो है 100 पाठ जो है सो पूरा करना होता है, पहला। दूसरा, आप जो है रामायण का पाठ करा सकते हो। रामायण, रामायण कौन सा, वाल्मीकि रामायण, ठीक ना, वाल्मीकि रामायण का आप पाठ कराइए। ठीक है, आप जो है भागवत महापुराण, ठीक है, भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं आप। भागवत महापुराण से भी आपका जो है वास्तु शांति होती है। इसके अलावा
यदि आप रामचरितमानस का पाठ कराइए, ठीक है, गीता पाठ कराइए, गीता पाठ कराइए, ठीक है, और आपका हाँ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, इन सभी का पाठ जो है जब जब वास्तु शांति हो तो अवश्य कराना चाहिए। सप्तचंडी, वाल्मीकि रामायण और भागवत महापुराण, यदि इस पाठ को कराते हैं, ठीक है, तो आपका इसके अनुष्ठान में वास्तु शांति जो है हो जाती है और वास्तु संबंधित जो दोष है उसका जो है निवारण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है चलिए कि आपका कोई कोना जो है सो अपवित्र है, कोई शल्य है वहां पे, या कुछ गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन है, तो आप उस कंस्ट्रक्शन को फिनिश करा लीजिए, पूरा करा लीजिए और फिर आप वास्तु शांति कराइए, वाल्मीकि रामायण या भागवत महापुराण का पाठ कराइए। अन्य जो है आप घर में कोई भी किसी भी प्रकार से इस अनुष्ठान को न कराते हैं, वास्तु शांति सिर्फ कराते हैं। अब सब सप्तचंडी यज्ञ जो है नॉर्मल चीज नहीं ना है, इसका जो है सो हवन का ही समिधा इत्यादि जो है सो जुगाड़ करने में कई लोगों का जो है सो आर्थिक जो है सो क्या बोलते हैं पॉकेट ढीला हो जाएगा, है कि नहीं? गुरु जी हवन भी तो इसका पूरा दिन चलता है, शायद दूसरे दिन हवन भी पूरे दिन चलता है इसका। हाँ भगवान, इसका हवन का तो विधान है ही, मेन तो हवन है, हवन मेन तो है ना। जी जी, पाठ है, ब्राह्मणों की जो है सो व्यवस्था है, सेवादारी है, पूजन है, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है गुरु जी 11 ब्राह्मण कर सके ना। वाल्मीकि रामायण का जो पाठ है, माइक म्यूट करिए पहले महेश जी। वाल्मीकि रामायण का जो पाठ है, 2-2 पुस्तकें हैं, ठीक ना, 2-2 पुस्तकें हैं, और इसका जो है सो आपको पूरी तरीके से जो है सो पाठ करना, पूरी तरीके से जो है सो इसको संस्कृत में, यहाँ कोई हिंदी नहीं, ये रामचरितमानस को ही लोग रामायण कह देते हैं, लेकिन रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है, ये पूरा तरीके से संस्कृत में है। इसके अंदर में आपके सर्ग हैं, हर एक कांड में सर्ग है, ठीक है, सर्ग, यहाँ पर जो है आपका जो है चरित्र है और यहाँ पर जो है पाठ है, ठीक है, यहाँ जो है आपको दोहा मिलेगा, छंद मिलेगा, चौपाइयां मिलेंगी, सोठा मिलेगा, यहाँ पर श्लोक है, ठीक है, इनका जो है सो विधा है, कुछ छंद में है, गायत्री, उष्णिक, ठीक ना, इन सभी छंद में इनका पाठ है, ये सब चंडी जग में, रामायण के पाठ में। और भागवत महापुराण, भागवत महापुराण जो है इसमें भी जो है आपके करीब करीब जो है सो 18,000 के आसपास श्लोक हैं, ठीक है, इनका जो है सो पाठ, आपका मन है तो कथा इत्यादि कराइए, लेकिन ये पूरा जो पाठ है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब लोग जो है इसी में देवी भागवत भी कराते हैं, श्रीमद देवी भागवत, देवी भागवत, इसका भी है आपका, ये भी करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मूल रूप से इन यही चीजें जो है वास्तु दोष निवारण में आपका चलता है, सप्तचंडी, वाल्मीकि रामायण का पाठ और श्रीमद भागवत महापुराण का पाठ। आप श्रीमद देवी भागवत भी करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी करा सकते हैं, गीता पाठ भी करा सकते हैं, रामचरितमानस पाठ भी करा सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो है अचूक है, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो है सो वास्तु समस्या हो, आप इन पाठों को कराइए और इससे संबंधित जो अनुष्ठान की विधियां हैं वह जो है सो आप फॉलो करिए, देखिएगा कंप्लीट जो है सो नया ऊर्जा जो है सो आपको फील होगा, कंप्लीट नया ऊर्जा। गुरुजी वाल्मीकि रामायण कितने दिन में, कितने घंटे में पूरी होती, मतलब समापन होता है उसका विश्राम? इसका जो है सो विधा है भगवान, ये जो है सो दिन लगते हैं क्या? 36 घंटे के लगभग दुगुना जो है सो है, ये समझे कि नहीं? दुगुना के 48 घंटे करीब करीब जो है सो आपको इसको पूरा कंप्लीट करने में जो है सो लगेगा।
अब लोग हाँ, जो मतलब रेगुलर इसका पाठ करने वाले हैं, जो वाल्मीकि रामायण को जो रेगुलर पाठ करने वाले हैं, ठीक ना, श्लोक इत्यादि जो है सो जिनका स्पष्ट जो है सो उच्चारण इत्यादि हो, इसको कम समय में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है समय लगता है वाल्मीकि रामायण में, ठीक ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ठीक है, गुरुजी मूल जो 3 प्रकार चीज आप बताए, एक है वाल्मीकि रामायण, दूसरा हुआ भागवत महापुराण और 3 सतचंडी यज्ञ, ठीक ना। सतचंडी यज्ञ। ठीक। सतचंडी जो यज्ञ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इन दोनों का जो है सो हमने मतलब ये किया। अब श्रीमद् देवी भागवत का लोग पाठ सिर्फ कर देते हैं, ठीक ना, लेकिन ये सिर्फ इतना से संपन्न नहीं होता है, जो सतचंडी यज्ञ का विधान है, ठीक ना, सतचंडी यज्ञ का जो विधान है उसको फॉलो करना चाहिए। इसका जो है सो जो हवन है, जो पाठ की विधि है, मतलब क्रमानुसार आज बढ़ते क्रम में इसका पाठ होता है। सतचंडी यज्ञ का जो है, इसमें जो सतचंडी पाठ होता है वह जो है बढ़ते क्रम में होता है, ठीक ना। 700 श्लोक हैं, गीता में भी आपके 700 श्लोक हैं, ये आपका सतचंडी में भी जो है सो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है इसमें भी आपके 700 श्लोक, ठीक है। तो ये 700 श्लोक पूरे होने चाहिए, ठीक है। और इनका जो है सो हवन, हर एक मंत्र का अलग अलग हवन का विधि है, अलग अलग संविधा है, उस संविधा के अनुसार इसका जो है सो पूरा करना चाहिए, समझ गया ना। अब कई लोग क्या करते हैं बताते हैं आपको, खीर ले लिए, खीर से ही डायरेक्ट हवन, घी है, घी से ही डायरेक्ट हवन, ठीक है। जो कंप्लीट जो मिला हुआ जो संविधा है उसी से डायरेक्ट जो है सो हवन, लेकिन कहीं पर फूल है, कहीं पर फल है, कहीं पर आपका जो है सो ईख है, ये सब चीज, शर्करा है, नैवेद्य है, तिल है, कहीं पर काला तिल, कहीं पर सफेद तिल, कहीं पर केसर, ये बहुत सारी चीजें हैं। दुर्गा सप्तशती के इसमें हमने बताया था, है ना, 13वां अध्याय का क्या क्या जो है कमल गट्टे, गुरुजी कमल गट्टे, राई, बेल में सब आते हैं ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी ये जो 3 चीज आप बताए, सतचंडी यज्ञ, वाल्मीकि रामायण और ये भागवत महापुराण, क्या ये तीनों एक साथ करना जरूरी है या किसी एक को करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? किसी भी एक को, ठीक ना, तीनों को करना आवश्यक नहीं है, कोई एक इसमें से आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है गुरुजी। और किन्हीं का गुरुजी तीनों को एक साथ कर दे ऐसे कि 2 दिन के गैप में, तो वो भी ठीक रहे। काहे नहीं ठीक है भगवान, आपकी इच्छा है, क्षमता है, तो आप सब कराइए, क्या दिक्कत है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हम लोगों को भी ब्राह्मण में हम भी आएंगे, हरिकिशन जी भी आएंगे, राघवेंद्र जी भी आएंगे, सबको बुलावा गुरुजी, सबको इच्छा तो यही है, लेकिन भगवान की आपका आशीर्वाद होगा तभी तो होगा गुरुदेव। एकदम आशीर्वाद है। गुरु और की कृपा बिना कुछ भी नहीं हो गुरुदेव। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं, चलिए तो आज कक्षा को विराम देते हैं। कल हम लोग रेमेडी पोर्शन के कुछ और चीजों को जो है सो जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। और एक नमो चीज नमः गुरुदेव, प्रणाम। थोड़ा समय से सभी लोग समय से नहीं जुड़िएगा तो बहुत चीजें जो है सो छूट जाएंगी, इसका हमेशा ध्यान रखिए आप, समझ गए ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। समय से जुड़िए। 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे तक, 7:05 तक, 7:10 तक की चीजों को हम रिपीट कर देंगे। अब इसके बाद आधा घंटा हम रिपीट नहीं ना करेंगे, नुकसान आप सभी का होगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित है ना, 10 से 15 के बीच में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा, बिल्कुल सत्य, समझे ना।
तो बहुत सारी चीजें जो है सो लगभग संपन्न नहीं होने वाली, ठीक है ना। रेमेडी पोर्शन ही सिर्फ चल रहा है, ठीक है। धन्यवाद। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल करके चले जाएंगे, होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। नमो नमः सभी को। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। शुभ रात्रि। सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोग प्रिय कक्षा से बोल